हेलो दोस्तों, मैं हूं तमेश और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नो तमेश। आज हम बात करने वाले हैं मेंटेन बैच वाइज डिटेल के बारे में। मेंटेन बैच वाइज डिटेल होता क्या है, चलिए डिटेल में जानते हैं। बेसिकली क्या होता है, जब भी आप कोई बिजनेस में अपना मैन्युफैक्चरिंग का जब काम कर रहे होते हैं या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग के अलावा ऐसे बिजनेस से जुड़े हैं जो सामान खरीद कर लेके आते हैं और फिर बेचते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे या फिर खरीदने के टाइम पे ऐसे प्रोडक्ट का जब आप डील करते हैं जहाँ पे आपके प्रोडक्ट का एक्सपायरी डेट होता है या फिर आपके उस प्रोडक्ट में बैच वाइज नंबर मेंशन रहता है, तो वैसे प्रोडक्ट को मेंटेन करने के लिए हम यूज़ करते हैं बैच वाइज डिटेल का। जनरली यदि एग्जांपल हम ले बैच वाइज डिटेल का कि मैन्युफैक्चरिंग जैसे आप कर रहे हैं तो आपके पहले दिन पे कितना स्टॉक आपका बना है और एक बार में जो स्टॉक बना है वो टोटल प्रोडक्ट कितना है वो बैचेस में कैलकुलेट होता है कि फर्स्ट डे पे फर्स्ट टाइम पे हमारा इतना बैच हमारा बन के निकला है। उस बैच के नंबर को उस प्रोडक्ट में मेंशन किया जाता है विथ उनके मैन्युफैक्चरिंग का डेट और एक्सपायरी डेट। तो ये चीज़ें हम टैली में कैसे मेंटेन कर सकते हैं डिटेल में देखेंगे। आप देख सकते हैं हमारे पास जो बैच नंबर का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, कैसे बैच नंबर बनाया जाता है किसी प्रोडक्ट का और उसमें उसका टैगलाइन लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे डे का डेट लगा हुआ है, यहाँ पे 12, फिर मंथ तीसरा है और ये 2021 का लिया हुआ है और नंबर कौन सा इनका पहला हुआ है, फर्स्ट बैच ऑफ द डे। जो डे का पहला बैच निकला है वो ये प्रोडक्ट है। दूसरे डे पे ये चीज़ें डेट चेंज हो जाएगा, फिर आगे जो भी चीज़ें हैं आपका नंबर भी जैसे उस दिन पे 2 3 जो भी आप बनाते जाओगे वो चेंज होते जाएगा। तो चलिए ये चीज़ें पूरा का पूरा आप टैली में कैसे मेंटेन कर सकते हैं पर्टिकुलर किसी स्टॉक आइटम को लेके हम टैली में डिटेल में देखते हैं। हम आ जाते हैं टैली में और टैली में आने के बाद सबसे पहले हमको क्या करना होगा, F11 को प्रेस करना होगा। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है मेंटेन इनेबल बैचेस का, तो यहाँ पे आप देखेंगे इनेबल बैचेस का एक ऑप्शन मिल रहा है, इस वाले ऑप्शन को आपको यस करना है। उसके बाद इसके नीचे मिलेगा मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस, इस वाले ऑप्शन को यस करने के बाद आपको एंटर एंटर आपको एक्सेप्ट करा देना है। इतना करने के बाद आपको वापस आ जाना है अपने गेटवे ऑफ टैली में। इसके बाद यदि आपके पास पहले से कोई स्टॉक आइटम आपने बना के रखा हुआ है उसमें मेंटेन करना चाह रहे हैं तो आप अल्टर कर सकते हैं, या फिर आपके पास नया उस स्टॉक आइटम को आप बना रहे हैं तो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं क्रिएट वाले ऑप्शन में। जनरली आप देखेंगे यहाँ पे स्टॉक आइटम में आने के बाद हमको कहाँ जाना होगा, आपको यहाँ पे स्टॉक आइटम का लेजर बनाना होगा। स्टॉक आइटम का लेजर जब हम बनाएंगे यहाँ पे तो कोई ऐसा प्रोडक्ट का एग्जांपल ले सकते हो जिसमें बैच नंबर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट दोनों होता है। हम फिलहाल हम किसी टैबलेट का एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें बैचेस भी नंबर रहता है और मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट भी मेंशन होगा। तो हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं कॉम्बी फ्लेम, एक टैबलेट का मैं नाम एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ यहाँ पे। कॉम्बी फ्लेम 150 mg टैबलेट है, ठीक है। ये 150 mg जो टैबलेट है हम इसको, ये स्ट्रिप्स में हमने लिया है, एक पत्ता हम ले रहे हैं 10 पत्ता। जो भी आप यहाँ पे लोगे, जैसे आप यहाँ पे यूनिट सेलेक्ट करोगे आपको एक ऑप्शन आता है मेंटेन इन बैचेस का, ये शो हो जाएगा। अब मान लीजिए आपके कंप्यूटर में मेंटेन इन बैचेस का ऑप्शन शो नहीं होता है तो आप कीबोर्ड से F12 को प्रेस करें। F12 प्रेस करने के बाद आप चले जाइए यहाँ पे, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा मेंटेन स्टॉक इन आइटम इन बैचेस। ये वाले ऑप्शन में आने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन को यस कर देना है। यदि अभी ऑप्शन नो रहेगा आपके टैली में तो आपको स्टॉक आइटम क्रिएशन के टाइम पे शो नहीं होगा बैचेस का, तो इसको यस रखना है। एंटर एंटर इसको एक्सेप्ट करा के सेव करा देना है। उसके बाद मेंटेन इन बैचेस वाले ऑप्शन को यस करना होगा। जैसे आप इस ऑप्शन को यस करोगे आपके पास दो ऑप्शन पूछेगा, ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और यूज़ एक्सपायरी डेटेस। दोनों चीज़ें आपको साथ में मैनेज करना है तो आपको यस करना होगा। हम यहाँ पे यस कर देते हैं क्योंकि मुझे मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट दोनों मैनेज करना है। एंटर करते हो जाएंगे, एंटर एंटर एक्सेप्ट करा देंगे। अभी हमारा लेजर जो है इसका टैबलेट का बन चुका है। इतना करने के बाद गेट ऑफ टैली में वापस आ जाएंगे। आप चाहो तो यहाँ पे गोडाउन भी मेंटेन कर सकते हो, जैसे कि आपको लगता है कि जब कोई भी प्रोडक्ट मंगाते हैं, प्रोडक्ट मंगाने के बाद आप उसको कौन से गोडाउन में से रखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपके पास मेन लोकेशन बना हुआ होता है। आप क्रिएट न्यू पे आप जाएंगे। मान लीजिए हम यहाँ पे एक हमारा गोडाउन है जिसका नाम है, हमने रखा है ईदगाह चौक पे हमारा एक गोडाउन है, तो हमने एक एड्रेस दे दिया ईदगाह चौक, एक चौक है जहाँ पे गोडाउन हमारा है, तो हमने यहाँ पे गोडाउन भी दे दिया। आप चाहो तो ऐसे ही आपके जिस भी गोडाउन में आप माल को रख रहे हैं, या मैन्युफैक्चरिंग में है या रॉ मटेरियल गोडाउन में है, फिनिश गुड्स गोडाउन में, जिस भी गोडाउन में आप रखना चाह रहे हैं गोडाउन वाइज आप मेंटेन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं वाउचर में। अब मान लीजिए हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तब तो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में बैचेस और मैन्युफैक्चरिंग वगैरह डिटेल सेट कर लेंगे। बट आप सामान खरीद कर बेचते हैं तो आपको क्या करना होगा, F9 में जाना होगा। यहाँ पे जिससे आपने सामान खरीदा है उस सप्लायर का इनवॉइस नंबर आपको डालना होगा। सप्लाई इनवॉइस नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे डेट पे ध्यान रखना है, आप कौन से डेट पे आप एंट्री कर रहे हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ 4 मार्च को, तो मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ 4 मार्च का डेट। 4 मार्च पे हमने 2024 का डेट यहाँ पे सेट कर दिया। इतना करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका डेट जो है ये बदल देना है आपको। ये डेट हमारा चेंज है, इसको भी चेंज कर देते हैं, 2024 को सेट करते हैं। आपको आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ पे जिस पार्टी से आप सामान खरीदे उस पार्टी का नाम दे सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे कैश पे परचेस कर रहा हूँ तो मैं कैश सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे पार्टी डिटेल फिल करने के बाद आपको एक्सेप्ट करा देना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे हम परचेस कर रहे हैं, परचेस सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कॉम्बी फ्लेम टैबलेट परचेस कर रहे थे 150 mg, इसको आपको सेलेक्ट करना है। जैसे इस पर सेलेक्ट करेंगे आपको एक आइटम एलोकेशन स्क्रीन खुल के आपके सामने आ जाएगा।
ये जो स्क्रीन है यहाँ पे सबसे पहले गोडाउन पूछ रहा है कि आप जो सामान परचेस करके लाएंगे कौन से गोडाउन में रखेंगे। तो मैंने कहा मेरा जहाँ पे दुकान है वहीं पे बहुत स्पेस है, मेन लोकेशन में ही मैं रखना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो पूछ रहा है बैच नंबर, सबसे पहले ऊपर क्या लिखा है बैच नंबर या लॉट नंबर, जिस नंबर पे प्रोडक्ट बैच, जिस बैच में प्रोडक्ट क्या हुआ है अलॉट हुआ है वो अलॉट नंबर या फिर बैचेस नंबर आपको यहाँ पे डालना रहेगा। तो यहाँ पे मेरे पास कोई बैच नंबर सेव नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू पेज करता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मैं एक नंबर दे देता हूँ। ये जो नंबर यहाँ पे देने के बाद बैच नंबर मेरा ये रेडी हो गया है। मैं यहाँ पे ये बैच नंबर दे दिया कि ये मेरा क्या है बैच नंबर 1 के हिसाब से है। अब कितना क्वांटिटी में ले रहा हूँ, तो मैंने कहा 5000 पत्ते मैं यहाँ पे मंगा रहा हूँ। रेट इसका क्या है, मान लीजिए 25 रुपये पर स्ट्रिप इसका रेट है। एंटर करते हम जाएंगे। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट पूछ रहा है, बाय डिफॉल्ट डेट 4 मार्च आ रहा है। अब आप हमें बता सकते हो कि आपका मैन्युफैक्चरिंग का डेट क्या है। मैन्युफैक्चरिंग का डेट यहाँ पे इसका जो मैन्युफैक्चरिंग का जो डेट है कौन सा है, मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग हुआ है जनवरी 2024 में, तो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया जनवरी 2024। यहाँ पे जनवरी 2024 में मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। ये जो एक्स प्रोडक्ट है वो एक्सपायरी कब है, तो हमने कहा ये एक्सपायरी इसका डेट है 31 दिसंबर 2025। तो हम यहाँ पे सेट कर देंगे 31 दिसंबर 2025। इस तरह से हमारा जनवरी 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक का इसका एक्सपायरी डेट सेट हो गया। बस एंटर करते जाना है, एंटर एंटर आपको एक्सेप्ट करा देना है। तो इस तरह से आप अपने बैचेस और मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट को सेट कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा परचेस के टाइम पे। अब इसका डिटेल यदि आपको देखना चाहे तो आप जा सकते हो स्टॉक समरी में। स्टॉक समरी जब आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कॉम्बी फ्लेम 150 mg आपको दिखाई दे रहा है 5000 स्ट्रिप में। यहीं पे यदि आप F12 को प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो एक ऑप्शन और शो होगा, यहाँ पे आप देखेंगे एंटर करते हो पाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे आप इसको डिटेल में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा शो मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट का ऑप्शन। इस पर आप यस बटन पे वाई बटन क्लिक करके एंटर करेंगे, एंटर एंटर आप इसको एक्सेप्ट करा देंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे आपके जो प्रोडक्ट है कॉम्बी फ्लेम उसका बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट दोनों यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये तो रिपोर्ट हो गया आपके जो स्टॉक में मैन्युफैक्चरिंग डेट है उसका। अब मान लीजिए इसमें से कोई प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं तो आप जाएंगे कहाँ, वाउचर्स में, प्रेस करेंगे F8 और यहाँ पे जिस पार्टी को आप सेल कर उस पार्टी का नाम, या फिर कैश में सेल कर रहे हैं तो कैश में भी सिलेक्ट आप इसको करके बेच सकते हैं। एंटर करते हम जाएंगे, सेलेक्ट करते हैं सेल। यहाँ पे हम कॉम्बी फ्लेम बेच रहे हैं तो कॉम्बी फ्लेम 150 mg हम सेलेक्ट करेंगे। कौन से लोकेशन में पड़ा है हमारे, तो हमने कहा मेन लोकेशन में है। मैन्युफैक्चरिंग डेट और बैच नंबर यहाँ पे आपको शो होने लगेगा। तो हम यहाँ पे एक्सपायरी डेट और ये बैच नंबर हम सेलेक्ट करें। यदि मान लीजिए आपका प्रोडक्ट सेम है, कोई और बैचेस एक्टिव है, तो यहाँ पे उस बैच का लिस्ट आ जाएगा जिस बैच वाले प्रोडक्ट को आप बेच रहे हो। मेरे पास एक ही बैच बना है इस प्रोडक्ट का, इसलिए एक बैच ही आ रहा है। हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कितना पीस बेच रहे हैं, मान लीजिए हमने कहा 50 स्ट्रिप हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं। रेट इसका हमने कहा 30 रुपये पर स्ट्रिप के हिसाब से सेल कर रहे हैं 1500 रुपये में। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट ऑटोमेटिक आ चुका है। एंटर करते जाएंगे, जो भी टैक्स वगैरह यदि आप लगा रहे हैं CGST SGST वो टैक्स भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करके ले सकते हैं। एंटर करते जाएंगे, एंटर एंटर एक्सेप्ट करा देंगे। तो ये तो प्रोसेस हो गया सामान को खरीदना और बेचना। इसके अलावा हम इसका रिपोर्ट और डिटेल में अगर देखना चाह रहे हैं इसमें, इसके लिए सबसे पहले हमको जाना होगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, फिर हमको जाना होगा कहाँ पे, इन्वेंट्री बुक्स में, और यहाँ पे आप देखेंगे बैचेस। जब आप बैचेस में आएंगे तो जिस भी प्रोडक्ट के लिए आपने बैचेस बनाया उसका लिस्ट ऑफ आइटम मिल जाएगा, जिस भी आइटम के लिए बैच आपने बनाया हुआ है। तो मैंने बनाया कॉम्बी फ्लेम 150 mg के लिए। अब इस प्रोडक्ट के लिए जितने भी आपके लिस्ट ऑफ बैचेस होंगे, क्या होता है कि ये प्रोडक्ट आपका एक्सपायरी हो गया, अब मान लो कोई नया प्रोडक्ट आया, हर एक प्रोडक्ट सेम कंपनी का सेम प्रोडक्ट का ना, प्रोडक्ट आपका अलग होगा लेकिन सेम प्रोडक्ट के लिए अलग अलग बैचेस भी तो हो सकता है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है कॉम्बी फ्लेम उसके लिए अदर बैचेस भी हो सकता है। तो जिस बैच वाले प्रोडक्ट को आप बेच रहे हो उस बैच को ही आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना रहेगा, या उस बैच का रिपोर्ट आपको देखना है तो उस बैच को सिलेक्ट करना रहेगा। तो अभी एक है हमारे पास तो मैं एक को ही सिलेक्ट किया। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने उस बैच वाले प्रोडक्ट को 5000 पीस परचेस किया हूँ और 50 पीस यहाँ पे सेल किया हूँ। तो इस तरह से आपको यहाँ पे रिपोर्ट इसका दिख जाएगा। F6 पे क्लिक करोगे तो आपको मंथली रिपोर्ट इसका दिख जाएगा कि आपने कौन से मंथ में कितना कितना पीस परचेस और सेल किया है। इनवर्ड और आउटवर्ड आपको दिख जाएगा। मैंने इनवर्ड किया था 5000 और से आउटवर्ड किया है 50 स्ट्रिप्स। तो इस तरह से आपको इसका डिटेल आपको मिल जाता है। अब होता क्या है कि इसका जिस तरह आप देख रहे हैं कि इनका मैन्युफैक्चरिंग डेट 1 जनवरी है और एक्सपायरी डेट का कितना है 31 दिसंबर 2025। अब मैं यहाँ पे वापस आ जाता हूँ गेटवे ऑफ टैली में, चेंज करना होगा डेट गेटवे ऑफ टैली में आके यहाँ से जो डेट है इसका चेंज करना होगा। हम यहाँ पे चेंज करते हैं अप्रैल 2025 सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक का डेट हम यहाँ पे सेट करते हैं। एंटर करते जाते हैं, वापस अब हम आ जाते हैं वाउचर्स में। अब यहाँ पे डेट देते हैं 31/12/2025 का। अब इस तरह समय पर जैसे एंटर करेंगे हमारा डेट एक्सेप्ट हो जाएगा। अब लास्ट एक्सपायरी डेट हमारा 31 मार्च है, तो इस डेट पे यदि हम सेल करते हैं 31 मार्च के डेट पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे सेल पे गए, हमने कॉम्बी फिल्म सेलेक्ट किया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई कहाँ से सिलेक्ट बेच रहे हैं हम लोग, मेन लोकेशन से। तो यहाँ पे जो 31 दिसंबर 2025 लास्ट डेट है, तो अभी ये एक्टिव बैचेस के रूप में आपको दिखाई देंगे, हम इस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। बट यही जो चीज़ें हैं सेम हम वापस आते हैं वाउचर्स में। यहाँ पे आने के बाद हम डेट को चेंज कर देते हैं 1 जनवरी 2026, मतलब वो प्रोडक्ट एक दिन पहले एक्सपायर हो चुका है। अब हम यहाँ पे देखेंगे
प्रोडक्ट यदि हम बेचना चाहेंगे, जब भी हम इस प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करेंगे, सेल करेंगे, कॉम्बी फ्लेम में आएंगे, तब आप यहाँ पे देखेंगे मेन लोकेशन में हमारा इतना पीस स्टॉक पड़ा है, बट यहाँ पे कोई भी लिस्ट शो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है वो एक्सपायर हो चुका है। बट आप ज़बरदस्ती एक्सपायर प्रोडक्ट को यदि आप बेचना चाह रहे हैं, आप उसको या रिटर्न करना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो एक्सपायर प्रोडक्ट है उसके लिए ये जो ऑप्शन है F12, इस वाले ऑप्शन को यूज़ एक्सपायर्ड बैचेस फॉर स्टॉक आइटम को यस करना पड़ेगा। अब जैसे हम इसको यस करेंगे, एंटर एंटर एक्सेप्ट कराएंगे, अब आप इस पर एंटर आकर देखेंगे आपको ये लिस्ट जो है एक्सपायर होने के बाद भी आपको शो होने लगेगा। तो इस तरह से आप अपने एक्सपायर्ड बैचेस को भी यदि यूज़ में लाना चाह रहे हैं तो आप ला सकते हैं, या फिर आप जो भी यदि आप ऐसा चाह रहे हैं कि आप एक्सपायर्ड प्रोडक्ट आपको शो ना हो, तो आप इस वाले ऑप्शन को बंद कर दीजिएगा कि एक्सपायर्ड जो बैचेस हमने अभी यहाँ पे यस किया था, इस वाले ऑप्शन को नो कर देंगे तो हमको वो शो नहीं होगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने टैली में काफ़ी अच्छे से अपने किसी भी स्टॉक के लिए बैच को, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट को एक साथ मैनेज कर सकते हैं। आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें।